स्पीकर केपी की असेंबली इस वक्त मौजूद है, इनसे जरा एक अहम सवाल पूछेंगे। स्पीकर साहब ये बताएं कि गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, क्या करेंगे आप जब गवर्नर राज लगा दिया जाएगा अगर केपी के पर? मुझे नहीं पता। यहाँ पर तो बाकायदा उसकी प्लानिंग तैयार है, वफाकी वज़रा उनकी जानिब से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और नामों पर भी गौर हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है गवर्नर राज के लिए। अगर बिल फर्ज इम्पोज होता है तो फिर आपके पास क्या इख्तियार रहेगा? फिर आप क्या रहते हैं? पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे काम हुए हैं ना, कब्जे होते रहे हैं, ठीक है, मार्शल लॉ लगते रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ये काम चल रहा है, चलता रहेगा। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत सर, इसमें क्या चीज बदली है? तो अब किस सूरत में मौजूद है वो? अब भी उसी सूरत में मौजूद है, सिर्फ बादशाह ऊपर गायब है, वो सीपीए को देख रहा है, उसके जरिए कंट्रोल कर रहा है। वो तो हमें आज़ादी दे के गए थे। कोई किसने कहा है? वो गलतफहमी दूर कर लो भाई अपनी। दो मुल्क आज़ाद हुए, इंडिया आजाद हुआ था, आप नहीं हुए। आज़ाद हम नहीं है। कौन? आप कभी अपने आप को आजाद समझते हैं आप? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कुछ इस तरह का दर्ज है। वो हम कह रहे हैं जो जमहूरी को होते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंटिन्यूटी है, वो ये बात नहीं कर रही। बस अब बहुत हो गया। इस वक्त जी वाज़े तौर पर आप यहाँ पर सुन चुके हैं स्पीकर केपी की असेंबली की जानिब से कि पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो माहौल है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। आज तक हम लोग आज़ाद नहीं हो सके, ये कहना था स्पीकर केपी के असेंबली का। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वाज़े तौर पर किसको कहा, ये इशारा आप भी इस वक्त समझ चुके होंगे। और वो कह रहे हैं कि इंडिया आज़ाद हुआ था लेकिन पाकिस्तान आज़ाद आज तक नहीं हो सका। ये उन्होंने बयान इस वक्त चंद ही लम्हों पहले जो दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है IPTI का, वहाँ पर। और बड़ा ही मेरे ख्याल में दबंग दो टोक वाज़े तौर पर ये अल्फाज थे उनकी जानिब से। और उनकी जानिब से जब मैंने उनसे पूछा गवर्नर केपी के गवर्नर राज के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो भी जब आएगा तो देख लेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको अगर किसी को याद दहानी के लिए बताते चलें कि ये वो कंपनी थी जो यहाँ पर बरसगीर में आई और अब बरसगीर में आने के बाद बाकायदा से उन्होंने कब्ज़ा किया। और उसके बाद 1947 में हमें अगर आज़ादी मिली तो वो भी ख़ास तौर पर उसमें पीछे ब्रिटिश ही थे, और उसके बाद हमें आज़ादी मिली यानी ग़ुलाम बनाने के बाद। और उनका ये अब कहना था कि आज तक हम लोग उसी तरह से ग़ुलाम हैं। इंडिया आज़ाद है, अब इंडिया में भी वही जमहूरियत, हमारे पास भी वही जमहूरियत, 1973 का आइन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इंडिया के पास भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उसके बावजूद वो क्यों ये कहने पर मजबूर हुए? क्योंकि इस वक्त कुछ गैर आइनी ताकतें जो कि इस वक्त काबिज़ भी नज़र आती हैं, जमहूरी निज़ाम में रुकावट भी पैदा करते नज़र आती हैं। और उन्हीं की एक वाज़ेह मिसाल है, अगर गवर्नर राज इम्पोज़ कर दिया जाता है तो ये वाज़ेह तौर पर अब जो बाबर सलीम सवाती हैं कि स्पीकर केपी की असेंबली, उन्होंने भी इस जानिब इशारा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज जारी है, जिसमें अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी इस वक्त पहुंच चुके हैं, जबकि KPK के MPAs और पार्लियामेंटेरियंस भी इस एहतजाज का पहले ही यहाँ पर हिस्सा बन चुके हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी जो कि इस वक्त मीडिया से टॉक कर रहे हैं, वो भी अब इस वक्त एहतजाज का हिस्सा बन चुके हैं। और एहतजाज भरपूर PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज जारी है। दफ़ा 144 नाफिज है और उसके बावजूद PTI को देख रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको निकालने में कामयाब होती हुई नज़र आती है। रवायत के भी खिलाफ है, पार्लियामेंट में अपनी रवायत का बड़ा ख्याल है, वहाँ रवायत भी जो है वो पामाल हो रही है, इसलिए इनके खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये 47 के हुक्मरान हैं जिनको अवाम ने ठुकराया हुआ है, इनको हक ही नहीं है इन कुर्सियों पर बैठने का, इनको हक ही नहीं है पावर को यूज़ करने का, कानून साजी करने का, क्योंकि अवाम ने इनको इख्तियार नहीं दिया है। ये ज़बरदस्ती काबिज़ है, काबिज़ों का टोला है। अल्लामा साहब आज मुलाकात हो पाएगी बहनों की? नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो लीडरशिप है वो इस वक्त पहुंच चुकी है यहाँ पर। PTI का जो प्रोटेस्ट है इस वक्त जारी है। यहाँ पर कुछ लीडर्स भी हैं, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट को कैसा देख रहे हैं? क्या जिस तरह से PTI प्रोटेस्ट करना चाह रही थी, क्या उसमें कामयाब हो चुकी है? देखिए, कामयाबी तो उस दिन होगी जब खान साहब हमारे दरमियान होंगे, तब तक कोशिश ही है और ये कोशिश इंशाल्लाह मज़ीद तेज़ होगी।
कब तक खान साहब को आप बाहर आता नजर आ रहे हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर एहतजाज, अडियाला के बाहर एहतजाज दफ़ा 144 नाफिज, उसके बावजूद अभी तो मुलाकातें नहीं हो रही और आप तो खान साहब के बाहर आने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं, और बात यह है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जब तक मुल्की एहतजाज नहीं होगा और उसमें क़यादत को और पूरी पाकिस्तानी कौम को जिम्मेदारी उठानी होगी। खान साहब सिर्फ पीटीआई का नहीं, पाकिस्तान का लीडर है। मुल्की एहतजाज भी आप पहले कर चुके हैं, पीटीआई खासतौर पर कर चुकी है, 26 नवंबर को यहाँ पर आ चुकी है और लॉन्ग मार्च की सूरत में आ चुके हैं। तो क्या देखते हैं कि वो तमाम हरबे आपके पहले नाकाम हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? नहीं, हम कभी भी नाकाम नहीं हुए। हम हर जगह जब भी हमने कोशिश की है, हम अपने हदफ तक पहुँचे हैं, ठीक है। खान साहब अभी रिहा नहीं हुए, लेकिन हमारा काम तो कोशिश करना है ना, नतीजा तो अल्लाह ने देना है। अपने इखलास से कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अभी ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गवर्नर राज लगाने से अगर ये अमल हो जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कैसे रिएक्ट करेगी? गवर्नर राज की जो बातें कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कोशिश करें, देखें गवर्नर राज लगाने की, आपके हाथ पांव तोड़ के हम वहाँ से बाहर भेजेंगे। खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने मैंडेट का उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त लीडर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर अब ये कह दिया है कि गवर्नर राज लगाने वाले पछताएंगे और उनके हाथ तक तोड़ दिए जाएंगे। बहुत बड़ी ये बात है। इस वक्त भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है पीटीआई का। खारदर तारें अगर आपको दिखाएं वो भी यहाँ पर नज़र आ रही होंगी आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो टेरिटरी है उसके बाहर ये खारदर तारें लगाई गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भी बड़ी तादाद नफरी यहाँ पर मौजूद है और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और उनके जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब वो भी यहाँ पर अभी चंद ही लम्हों पहले पहुँचे। पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, जुनेद अकबर भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से भी इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये तमाम जितने अफराद हैं ये चंद लम्हों बाद अडियाला जेल की तरफ रवाना होंगे और क्योंकि आज वहाँ पर इमरान खान की बहनों की मुलाकात होनी है तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या अडियाला जेल में आज मुलाकात होती है इमरान खान की बहनों की। अगर नहीं होती तो फिर जिस तरह से कहा गया कि मुल्क की एहतजाज करेंगे, अगला लाहे अमल बाद में दिया जाएगा। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि पीटीआई की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। इमरान तेरे